नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंटरनेट के एक महत्वपूर्ण टॉपिक साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानेंगे। साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसके बारे में जानना सभी को जरूरी है। दोस्तों, आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और साइबर क्राइम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं और समझते हैं साइबर क्राइम क्या होता है और साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। दोस्तों, साइबर क्राइम एक ऐसा क्राइम है जिसमें आप किसी डिजिटल डिवाइस का यूज करते हो जो कि किसी न किसी नेटवर्क से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप अपने मोबाइल को यूज करते हो और अपने मोबाइल पर आप किसी से धमकी भरे मैसेज भेजते हो या किसी से ऊंची आवाज में किसी को अश्लील मैसेज भेजते हो, किसी को धमकाते हो, डराते हो, तो ये क्या है? एक साइबर क्राइम है। ऐसे कोई भी क्राइम जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस के यूज करते हुए हैं वो सब क्या है? साइबर क्राइम है। सबसे पहला जो साइबर क्राइम हुआ था वो 1970 में हुआ था। देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है सेकंड लाइन में। सबसे पहला साइबर क्राइम 1970 में नोट किया गया। उस टाइम पे फ्रेकर्स नाम का एक वायरस था, मालवेयर, जो कि लोगों के कंप्यूटर फोन्स वगैरह स्मार्टफोन हैं उनको टारगेट करने के लिए, उनको हैक करने के लिए, उनकी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए छोड़ा गया था। ठीक है, अब हम समझते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या होती है। साइबर क्राइम को रोकने के लिए ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और डाटा को सुरक्षित रखने के लिए, साइबर अटैक से बचने के लिए जो प्रणाली अपनाई गई उसे हम कहते हैं साइबर सिक्योरिटी। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं? यहाँ पे मैंने 21 टाइप्स इसके लिखे हैं। दोस्तों, यहाँ पे महत्वपूर्ण जो भी इसके प्रकार हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आप इन सभी को एक बार जरूर देख लें। फर्स्ट नंबर पे हैकिंग। तो हैकिंग बहुत बड़ा साइबर क्राइम है। जनरली आप सभी को कहीं यहाँ वहाँ कहीं भी सुनने को मिल जाता है कि किसी ने किसी का मोबाइल हैक कर लिया, तो किसी ने किसी का कंप्यूटर हैक कर लिया, किसी ने किसी की ऑनलाइन वेबसाइट हैक कर ली। तो इस तरीके से आप किसी के अगर सिस्टम को हैक करते हो तो ये क्या एक साइबर क्राइम है। स्लाइम अटैक्स। दोस्तों, आप कई बार देखते होंगे आपके मोबाइल पर अनचाहे नोटिफिकेशंस आते हैं और आप जब उन पर क्लिक कर लेते हो तो आपके मोबाइल को एक्सेस कर लेते हैं। इस तरीके से स्लाइम अटैक के आप शिकार बन जाते हो। मालवेयर डिसमिनेशन। तो इसका मतलब होता है मालवेयर को फैलाना। जो वायरस है उस तरीके उसको किस तरीके से, मालवेयर एक वायरस का टाइप्स है, आप इसको किस तरीके से फैला रहे हो, तो ये भी एक साइबर क्राइम है। सॉफ्टवेयर पायरेसी। अगर आप सॉफ्टवेयर की चोरी करते हो तो सॉफ्टवेयर की चोरी करना क्या है? डॉक्यूमेंट की चोरी करना, सॉफ्टवेयर की चोरी करना, किसी की इन्फॉर्मेशन चुराना एक साइबर क्राइम है। फोर्जरी, किसी के साथ धोखाधड़ी करना भी एक साइबर क्राइम है। ऑफ स्क्रीन, अश्लील मैसेज भेजना, अश्लील कंटेंट भेजना किसी को, ये भी क्या है? एक साइबर क्राइम का पार्ट है। पोर्नोग्राफी, अश्लील मैसेज का किसी के साथ, पोर्नोग्राफी, साइबर सेक्स, फ्रॉड, ये सब क्या है? ये अश्लील मैसेज से जुड़े हुए हैं और किसी के साथ अगर हम अश्लील मैसेज का आदान प्रदान करें तो ये क्या है? एक साइबर क्राइम है। फ्रॉड, किसी को धोखा देना, तो ये भी क्या है? एक साइबर क्राइम है। फिशिंग, जालसाजी भरे मैसेज भेजना, किसी को बहलाना, फुसलाना और उसको अपने कंट्रोल में लेना, ये क्या है? ये भी एक साइबर क्राइम का एक प्रकार है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कैसे है महत्वपूर्ण? क्योंकि अभी आप देखते होंगे कि आपके मोबाइल में कई बार नोटिफिकेशन आता है कि अब आपके मोबाइल में वायरस आ गए हैं, आप इस पर क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल क्लीन हो जाएगा, वायरस फ्री हो जाएगा। तो ऐसे मैसेज आते हैं और आप उस पर क्लिक कर देते हो और वो क्लीन कुछ नहीं करता आपके मोबाइल को, उल्टा आपके मोबाइल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। तो ये क्या होती है? ये फिशिंग होती है, साइबर क्राइम है ये। स्पूफिंग। स्पूफिंग क्या है? ठगी करना। कई बार आपके कंप्यूटर को हैक कर लेते हैं, जैसे कि अभी रैनसम नाम का एक वायरस आया था कुछ दिन पहले। तो वो क्या था? वो स्पूफिंग का एक पार्ट था। आपके मोबाइल पर एक ब्लॉक हो जाता है, फिर वो आपसे पैसे मांगता है, तब जाके वो ब्लॉक उसका हटता है। इसे हम क्या कहते हैं? स्पूफिंग कहते हैं। स्पैम, ऐसे संदिग्ध मैसेज आना, झूठे मैसेज, फ्रॉड मैसेज आते हैं, उसको स्पैम कहते हैं। आपने कई बार जीमेल ओपन किया होगा, जीमेल के अंदर एक स्पैम का फोल्डर बना होता है, तो स्पैम उसी से रिलेटेड है। ये भी एक साइबर क्राइम का एग्जाम्पल है। डिनायल ऑफ सर्विसेज, आपको सेवाएं देना बंद कर देना। ठीक है, तो आप मतलब जैसे आप मान लो कि कोई रिचार्ज करवाया 399 का और उस शर्तों को नहीं मान रहा और आपको पहले ही सेवाएं देना बंद कर दिया, तो ये भी क्या है? ये भी साइबर क्राइम का एक पार्ट है। थ्रेटनिंग, तो थ्रेटनिंग भी क्या है? साइबर क्राइम का पार्ट है। आप ऑनलाइन डराना, धमकाना,
ये क्या है, साइबर क्राइम है। नेट एक्सटोर्शन, तो नेट एक्सटोर्शन क्या है, ये जब किसी के साथ जबरदस्ती करना, ये भी एक साइबर क्राइम का पार्ट है। साइबर टेररिज्म, ऑनलाइन आतंक फैलाना, ये भी साइबर क्राइम का पार्ट है। कई बार आप देखते हो ना कि 24 घंटे के लिए आपकी व्हाट्सएप की सेवाएं बंद कर दी गई है, 24 घंटे के लिए नेट बंद कर दिया गया, तो नेट पर हम क्या करते हैं, मैसेज को वायरल करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, उससे क्या होता है, टेररिज्म फैलता है। ये भी क्या है, साइबर क्राइम का एक पार्ट है। ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, तो जो ड्रग्स होते हैं उसकी तस्करी करना भी साइबर क्राइम का पार्ट है। साइबर वारफेयर, ऑनलाइन अपन कई बार इधर उधर भड़काते हैं, संघर्ष करते हैं, युद्ध की बातें करते हैं, युद्ध के लिए उत्तेजित करते हैं लोगों को, तो ये भी क्या है, साइबर क्राइम है। साइबर स्टोकिंग, तो साइबर स्टोकिंग जैसे किसी के से छिप कर किसी का वाईफाई चला रहे हो आप, किसी से बिना परमिशन के आप उसका नेट यूज कर रहे हो, तो ये क्या है, साइबर स्टोकिंग, साइबर क्राइम का पार्ट है। साइबर डिफेमेशन, ये भी एक साइबर क्राइम का पार्ट है। अगर आप किसी को ऑनलाइन फोन करके या ऑनलाइन मैसेज करके जीमेल के माध्यम से किसी को मैसेज कर रहे हो और डरा रहे हो, धमका रहे हो, किसी की मानहानि कर रहे हो, ये भी क्या है, एक साइबर क्राइम का पार्ट है। इस तरीके से IRC क्राइम, बहुत सारे साइबर क्राइम के पार्ट है, इनको आपको समझना चाहिए। इन सब क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया। सबसे पहले एक्ट की शुरुआत 1984 में की गई, CFAA के नाम से, कंप्यूटर फ्रॉड एंड एब्यूज एक्ट ऑफ 1984 के तहत इसकी शुरुआत की गई। बाद में इसमें 2000 में काफ़ी एडिटिंग की गई और इसको 17 अक्टूबर 2000 में इसको नोटिफाई किया गया इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू। तो इसी को कहते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। ये सभी को जानना चाहिए, ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन कि साइबर क्राइम को रोकने के लिए कौन सा एक्ट प्रचलन में है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 को हमें डीपली समझना चाहिए। इसके अंदर 94 सेक्शन बने हुए हैं और ये 13 चैप्टर्स में, 13 चैप्टर्स में डिवाइड है। इसमें 4 शेड्यूल्स अवेलेबल हैं। ठीक है दोस्तों, इसी को हम समझते हैं आगे। जो इसके सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन जो है 65, 66 के भी 6 पार्ट हैं, ABCDEF। फिर 67 सेक्शन के 3 पार्ट्स हैं, ABC। फिर 68 सेक्शन, 69 सेक्शन, 70 सेक्शन, 71 सेक्शन। ये जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेक्शन 65। सेक्शन 65 के तहत अगर आप किसी को कंप्यूटर की जो दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक सूचना है उसको आप छेड़ते हो, बिना किसी की इन्फॉर्मेशन के आप कंप्यूटर को पर किसी की रिसोर्सेज को छेड़ते हो, तो ये क्या है, टेम्परिंग विद कंप्यूटर सोर्स डॉक्यूमेंट। अगर इस तरीके का आप ऑफेंस करते हो तो सेक्शन 65 के तहत आपको 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 66। सेक्शन 66 के तहत, सेक्शन 66 के तहत दिया गया है यहाँ पे, अगर आप किसी के कंप्यूटर को हैक कर लेते हो और आप किसी की इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देते हो या चुरा लेते हो, तो ये क्या है, सेक्शन 66 के तहत आपको 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट हम इसी का ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है, अगर आप किसी को झूठी या गलत चीज़ें, झूठी या खतरनाक चीज़ें अगर आप पब्लिश करते हो व्हाट्सएप पर या जीमेल आईडी के थ्रू, किसी के थ्रू आप झूठी चीज़ें या मतलब किसी को डराने वाले या खतरनाक चीज़ें अगर आप व्हाट्सएप पर शेयर करते हो, तो इसके सेक्शन 66A के तहत आपको 3 साल की सजा हो सकती है और इसमें आपको फाइन भी किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 66B। इसमें दिया गया है, सेक्शन 66B में दिया गया है, अगर आप किसी से चोरी का सामान खरीदते हो, रिसीविंग स्टोलन कंप्यूटर ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस, अगर आप कहीं से कंप्यूटर से रिलेटेड या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल डिवाइस अगर जो चोरी के है अगर आप उनको परचेस करते हो किसी से और ये आपके पास पाया जाता है, तो सेक्शन 66B के तहत आपको 3 इयर्स की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 66C। इसमें दिया गया है कि अगर आप किसी के पासवर्ड या लॉगिन आईडी वगैरह यूज करते हो, अगर आप किसी के आईडी पासवर्ड को छेड़ते हो, किसी के अकाउंट को छेड़ने की कोशिश करते हो, तो सेक्शन 66C के तहत आपको 3 ईयर की सजा हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का फाइन हो सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 66D। इसमें दिया गया है कि अगर आप
कंप्यूटर को छेड़ते हो, किसी भी कंप्यूटर को छेड़ते हो, चीट करते हैं, धोखा देते हो। कहने का मतलब अगर आप ऑनलाइन इंटरनेट संसाधनों का उपयोग करते हुए किसी को धोखा देते हो, किसी के साथ झूठा एक तरीके से एग्रीमेंट करते हो, चीट करते हो वहाँ ऑनलाइन किसी को, तो सेक्शन 66D के तहत आप लोगों को 3 साल की सजा मिल सकती है और 1 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट सेक्शन हम देखते हैं सेक्शन 66E। 66E के तहत अगर आप किसी के प्राइवेट इमेज कैप्चर करते हो और उसको आप मीडिया में शेयर करते हो, किसी की पर्सनल या निजी लाइफ की फोटो अगर आप लेते हो और उसको इधर उधर भेजते हो, अश्लील मैसेजों का आदान प्रदान करते हो, तो आपको 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेक्शन 66F। सेक्शन 66F के तहत आपको साइबर टेररिज्म के तहत अगर आप किसी के वायरस या किसी के कंप्यूटर में वायरस भेजते हो या किसी कंप्यूटर में ऐसे मालवेयर वगैरह आप सप्लाई करते हो या ऐसा कोई आतंकवाद जैसी कोई चीज़ें अगर आप शेयर करते हो, प्रोवाइड करते हो या उनको यूज़ करते हो और आप पाए जाते हो इसके अंदर में, तो आप सेक्शन 66F के तहत आजीवन कारावास आपको हो सकता है। अगर हम ऑनलाइन आतंकवाद फैला रहे हैं और इसमें अगर हम पाए जाते हैं, लिप्त पाए जाते हैं, तो हमें आजीवन कारावास की सजा इसमें सुनाई जा सकती है। ये इसके सेक्शन 66F जो कि बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन है, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। इसके बाद में सेक्शन है 67। सेक्शन 67 में दिया गया है कि अगर आप किसी से कि अश्लील मैसेज, अश्लील बातें, झूठी, जो अगर आप किसी के बारे में झूठे मैसेज भेज रहे हो, किसी के बारे में गंदी चीज़ें लिख रहे हो और आप उसको व्हाट्सएप, फेसबुक या ऑनलाइन मीडिया पर आप अगर उसको शेयर कर रहे हो, तो ये गलत है और इसके तहत आपको 5 साल की सज़ा हो सकती है और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसलिए आप किसी के बारे में गलत मैसेज या गलत पिक्चर्स आप किसी की शेयर ना करें बिना आपको जानकारी हुए। आप किसी की पर्सनल फोटोज आप किसी के साथ बिल्कुल भी शेयर ना करें। इसी का पार्ट हम देखते हैं 67A का। 67A में अगर आप किसी की अश्लील पिक्चर्स लेते हो और आप उसको पब्लिश करते हो जो कि एक फेक है, अगर आप इस तरीके का काम करते हो तो आपको सेक्शन 67A के तहत 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। इसी का दूसरा पार्ट है B। तो B पार्ट में दिया गया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी। इसके तहत अगर आप बच्चों को डराते धमकाते हो और डरा धमका कर आप उससे कुछ गलत काम करवाते हो, तो सेक्शन 67B के तहत आपको फर्स्ट टाइम अगर आप ऐसा कर रहे हो तो 5 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। और फिर से अगर आप इसमें दोबारा से ऐसे करते हुए पाए जाते हो तो 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें हो सकता है। तो दोस्तों इस चीज़ को आप ध्यान रखें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों के साथ अगर आप इस तरह की हरकत करते हुए पाए जाते हो, डरा रहे हो, धमका रहे हो, सेक्सुअली उसको एक्साइटेड कर रहे हो, तो आप इस सेक्शन के तहत आपको सजाएं सुनाई जा सकती है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 67C। इसमें है कि अगर आप ऑनलाइन किसी से कोई एग्रीमेंट हुआ है और उस रिकॉर्ड को अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो या उसके साथ आप फ्रॉड कर रहे हो या उसके साथ चीट करते हो अगर आप पाए जाते हो, तो आपको 3 साल की सजा सुनाई जा सकती है और इसमें कुछ फाइन भी किया जा सकता है। सेक्शन 68 में दिया गया है कि अगर आपके ऊपर कोई अपराध है और उसका आप अगर आदेश का अवमानना करते हो, आप उसको नहीं मानते हो, तो सेक्शन 68 के तहत आपको फिर से 3 साल की सजा और 2 लाख रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। सेक्शन 69 को हम देखेंगे। अगर आप सूचनाओं को बदल रहे हो, सूचनाओं के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऑनलाइन जो डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, बार बार में पासवर्ड डाल रहे हो आप और किसी को मतलब एक तरीके से ऑनलाइन जो डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए अगर पाए जाते हो, तो आपको 7 साल की सजा और जो भी संभव हो आपके ऊपर फाइन किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे महत्वपूर्ण सेक्शन 70। इसके अंदर दिया गया है कि अगर आप ऑनलाइन कोई फॉर्म भर रहे हो गवर्नमेंट वेबसाइट पर जाके और उसमें अगर आप गलत जानकारी बताते हो, गलत जानकारियाँ बताते हो या जानकारी को छुपाते हो या अधूरी जानकारी आप बताते हो, तो सेक्शन 70 के तहत आपको 10 साल की सजा सुनाई जा सकती है और उचित आपके ऊपर फाइन भी लगाया जा सकता है। सेक्शन 71 के तहत इसमें दिया गया है कि अगर आप सरकारी दस्तावेज पाने के लिए झूठी जानकारी आप इसमें भरते हो या कुछ सरकारी डॉक्यूमेंट जैसे कि लाइसेंस हो गया या फिर
कोई डिजिटल सिग्नेचर वगैरह अगर आपको चाहिए और आप उसको पाने के लिए कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप भर रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो, तो इसके तहत आपको 3 साल की सजा और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। दोस्तों, इतने सारे सेक्शन समझने के बाद में हमारा साइबर क्राइम और साइबर सिक्योरिटी का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।